अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आइडियली 3 T20 मैचेस की सीरीज़ होनी थी, लेकिन पिछला T20 मैच बारिश की नज़र हो गया और कवी इम्कान है कि आज का मैच भी बारिश की नज़र हो सकता है। दम्बुला में कंटिन्यूसली बारिश का सिलसिला जारी है। श्रीलंका में वैसे भी काफ़ी बारिशें होती हैं और एक विंडो निकालनी पड़ती है मौसम की सूरत हाल को देख के कि जहाँ पर क्रिकेट मुमकिन हो सके। बट वी आर होपिंग कि आज का मैच हो ताकि पाकिस्तान ने जो स्क्वाड सेलेक्ट किया है और जो लड़के पिक किए हैं, जैसे भी पिक किए हैं, अगेन हम उनको एक्शन में देखना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कि सेलेक्टर्स ने क्या सोच के इनको टीम में शामिल किया है और वो किस तरह पाकिस्तान टीम को सर्व कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द राइट मिक्स फॉर द वर्ल्ड T20 इवेंट दैट्स कमिंग अप लेटर ऑन इन दी एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद है। राशिद भाई, पिछले शो में हमने बात की थी, अनफॉर्चुनेटली दूसरा मैच हुआ नहीं, बट जब आप किसी को पिक करते हैं, हमने माजी में ऐसा बहुत दफ़ा देखा है कि टीमें बन जाती हैं, लड़के पिक हो जाते हैं, लेकिन वो हमें एक्शन में नज़र नहीं आते हैं। इस वक्त सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है राशिद भाई, क्योंकि हम वर्ल्ड T20 के लिए राइट मिक्स तलाश कर रहे हैं। आज तो खेलना चाहिए बेंच स्ट्रेंथ को, अगर मैच होता है तो। अगर मैच होता है दानिश, ये बहुत अहम सवाल है आपका, और क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला मैचेस नहीं खेल रहे और जब हम यहाँ पे खेल रहे थे, कुछ प्लेयर हमारे बिग बैश में शादाब खेल रहे थे और बांग्लादेश में कुछ प्लेयर्स खेल रहे थे, वो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे भी मैचेस नहीं मिलेंगे तो थोड़ा आपकी तैयारी का नहीं पता चलेगा, आपकी जो कुछ प्लेयर मिसिंग है वो आएंगे नहीं आएंगे उसका नहीं पता चलेगा। और नेट प्लेयर्स को हमने ट्राई नहीं किया, चाहे वो आप लेके गए समद को लेके गए या नाफे को लेके गए, उस्मान तारिक नहीं खेले, एक आध फास्ट बॉलर नहीं खेले, चाहे वसीम वो नसीम नहीं खेले, तो आपके पास तैयारी के जो मौके मिल रहे हैं वो शायद ज़ाया हो जाए। मैच होना चाहिए आज, अगर बारिश रुक जाती तो होना चाहिए। सवाल यही है कि जो प्लेयर्स हमारे बाहर गए हुए वो तो थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस दे रहे हैं नहीं दे रहे, उनका क्या फ्यूचर होगा पाकिस्तान टीम के अंदर, वो है। और जो खेल रहे हैं, क्या आप लोग इस पे इत्तेफाक करते हैं कि यार यही प्लेयर हमारे पास है? स्पेशली मैं बार बार एक बात कहता हूँ, नंबर 3 नंबर 4 या बॉलिंग में थोड़ा सा ज्यादा बॉलर है हमारे पास, तो अभी तैयारी मुझे लगता है कि बारिश की वजह से थोड़ा सा मुश्किलात तो जरूर आई है इनको। जब ऐसी सिनेरियोज होते हैं ना सिकू भाई के आपने कुछ सोचा हुआ होता है और फिर वो हो नहीं रहा होता है, तो कन्फ्यूजन में सिर्फ इजाफा होता है और कुछ फैसले ऐसे किए गए रिसेंट टाइम्स में सिलेक्शन को लेकर या फिर टीम कॉम्बिनेशन में जो छेड़छाड़ हुई है उससे कन्फ्यूजन में और कॉम्प्लिकेशन में सिर्फ इजाफा ही हुआ होगा टीम मैनेजमेंट के। या देखो, कन्फ्यूजन इसलिए नहीं है कि मेरे पास 6 लड़के तो वो हैं कि जो कि पूरे 19-20 मैच खेले, 19 और 20 और 18, उसमें साइम है, फरहान है, फ़खर है, आगा है, नवाज़ है, फ़हीम है। इन लोगों ने 18 मैच, 17 मैच और 16 मैच खेले हुए जो मेरे पास मैंने उनका निकाला। मैंने ये निकाला यूएई की जो ट्राई सीरीज़ हुई थी, उसके बाद जब यूएई ख़त्म हुआ और पाकिस्तान शुरू हुआ जिसमें एक ट्राई सीरीज़ हुई थी और एक वैसे सीरीज़ हुई थी, उसमें बाबर को ऐड किया गया, उस्मान को ऐड किया गया, इब्रार और शाहीन पहले से ही खेल रहे हैं, तो 8 तो ये लड़के हो गए। तो उससे पहले हारिस खेल रहे थे, हारिस को निकाल के उन्होंने उस्मान को लिया, उन्होंने 8 मैच खेल लिए, बाबर ने 8 मैच खेल लिए। अब शादाब की इंडक्शन हो गई है, तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि भाई शादाब का 3, इसलिए कि अपने जो माइक हैसन है वो ऑलराउंडर्स में बिलीव करते हैं, तो मुझे ऐसा है कि वो 3 ऑलराउंडर्स ज़रूर खिलाएंगे, कि वो नवाज़ खिलाएगा, फ़हीम को खिलाएगा और शादाब को, तो ये 3 हो गए, ऊपर 6। अगर बाबर आ जाते हैं तो ऑब्वियसली बाबर की जगह है, उसके अलावा किसी को उन्होंने ट्राई ही नहीं किया, ना समद को किया ना किसी और। कोई एक बैट्समैन बता दें कि हमने ट्राई किया होगा, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे किसी की तबीयत ख़राब होती है, हैमस्ट्रिंग पुल हो जाता है, कुछ तकलीफ हो जाती है और इंजरी इश्यूज तो आपके सर पे है ना। शाहीन शाह अफरीदी इज इंजर्ड राइट नाउ, वी डोंट नो कि वो कब फिट होंगे। नहीं, शाहीन को इंजरी की वजह से नसीम अंदर हैं, वसीम अंदर हैं, मिर्ज़ा अंदर हैं, हमारे पास 3 या 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से 2 को खिलाना है। मगर अगर बैट्समैन अगर अनफिट हो जाता है तो आपने किसी को ट्राई किया? मेरा ये सवाल है सेलेक्टर से, मैं पूछ रहा हूँ, आपने किसी को ट्राई किया? वो तलत हुसैन तलत, उसको 4-5 मैच खिलाया, उसको फारिग कर दिया, वो गायब हो गया सीन से। और कोई मुझे नाम याद नहीं आ रहे, अगर आप लोगों को कोई नाम याद आ रहा हो, किसी एक लड़के को नहीं। ये किस किस्म की सिलेक्शन है? ये कैसी सोच है सर?
मैं पीसीबी से कहूँगा कि आप पूछें अपने सिलेक्टर से, खुदा ना करे किसी एक बैट्समैन का इंजरी होती है, आप किसको खिलाएंगे? आपने ट्राई नहीं किया, इसको डायरेक्ट आप मैच में फेंक देंगे, ये कैसे हो सकता है? तो मैं तो चाहूँगा कि इस मैच के अंदर आप समद को ज़रूर ट्राई करें, जिसको ने सिर्फ 14 मैच खेले में फर्स्ट क्लास के 323 रन हैं, 27 उसने 27 मैच खेले में T20 के और 370 रन हैं, यानी 27 मैचों में, और वो पाकिस्तान टीम में है। जब है तो ज़रूर खेले। नहीं, और फिर रिसेंटली जो डोमेस्टिक आपके इवेंट्स हुए उसमें कहीं नाम नज़र नहीं आता एज फार एज टॉप परफॉर्मर्स इज कंसर्न। एक थोड़ा सा मेरी सॉरी, मैंने आपको पहले बताया था, मेरी जो सोर्सेस हैं उन्होंने मुझे लिख कर भेजा, वो बहुत क्लोज टू द क्रिकेट बोर्ड है, मैं नहीं बताऊंगा कौन है। उन्होंने मुझे लिख के भेजा कि इन लड़कों को वो रख देते हैं किसमें, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, और उनको वहाँ प्रैक्टिस अपनी तरीके की सारी करा के फिर इनको टीम में डाल दें। प्री रैक तो ये होना चाहिए ना कि आप डोमेस्टिक इवेंट्स में परफॉर्म करके फिर पाकिस्तान टीम में आए। राशिद भाई, एक मसला पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये भी है कि अगर आप नंबर्स देखें ना तो पिछले कुछ अरसे में नंबर्स तो बेहतर हुए हैं आपके। आप XYZ नंबर्स कोट कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने इतने मैचेस जीत ली, फिर ये जीत लिया, फिर वो जीत लिया। मसला राशिद भाई यहाँ पर ये है कि हमने बड़ी टीमों के खिलाफ ज़्यादा क्रिकेट खेली नहीं है। वी हैवंट प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड, वी हैवंट प्लेड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वी हैवंट प्लेड टू मच क्रिकेट अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन रीसेंट टाइम्स। तो हम शायद गेज नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी टीम कहाँ स्टैंड कर रही है। हाँ, पिछले शो में आपने ये जिक्र ज़रूर किया था, जो कि बहुत ज़्यादा वैलिड पॉइंट है, कि श्रीलंका की कंडीशंस पाकिस्तानी स्टाइल ऑफ प्ले को सपोर्ट करेंगी। स्टिल आपको तगड़ी टीमों के साथ थ्रू आउट द ईयर खेलना है ताकि फिर आपके अंदर वही स्ट्रेंथ डेवलप हो। नहीं, जो आपका सवाल है वैलिड है बहुत। हमने पिछले शो में भी यही बात की थी कि जिस तरह से हमारे प्लेयर्स खेले हैं, काफी मैचेस खेले हैं हमने। 2023 के बाद 74 मैचेस खेले हैं। ये तो हम जब बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर हम 34 मैचेस खेले हैं। हमने अपने से नीचे वालों के साथ ज्यादा खेले हैं। ठीक है, हमने एक आध नंबर ऊपर होगी वेस्ट इंडीज, उससे खेल लिया, या साउथ अफ्रीका की वो टीम थी जो कि अपने प्लेयर आजमाना चाहती थी। लेकिन फुल फ्लैग जो टूर्नामेंट था वो एशिया कप था। इंडिया से हम 3 मैचेस हारे, फिर हम न्यूजीलैंड गए थे, चले वहाँ की कंडीशन हमें सूट नहीं करती, नए प्लेयर बिल्कुल नई टीम दे दी थी। लेकिन हमने प्लेयर कितने प्रोड्यूस किए वो भी अहमियत का हामिल होता है कि आपने ठीक है रैंकिंग में ऊपर नहीं गए, आपके मैचेस ज्यादा थे, प्लेयर कितने लेके आए। हमने आकिब जावेद को न्यूजीलैंड में खिलाया, हमने बहुत सारे प्लेयर्स को ट्राई किया, आपने देखी होगा, लेकिन सब आउट हो गए, दोबारा आउट हो गए। फर्स्ट क्लास की बात करते हैं तो बहुत सारे प्लेयर हमारे सामने से गुजरे हैं, हमने उनको ट्राई नहीं किया। वनडे क्रिकेट में तो कर सकते थे ना, अगर जो फर्स्ट क्लास प्लेयर है। अगर मैं हुरैरा की बात करता हूँ, उन्होंने कम उम्री में 10 सेंचुरीज हैं उनकी, और अदनान ओवैस की कम उम्री में 9 सेंचुरीज हैं उनकी, कम मैचेस में 27-28 मैचेस खेले होंगे। तो इन प्लेयर्स को भी डेवलप करना चाहिए। वो ठीक है, आपने 34 मैच खेले, 23-24 जीते, रैंकिंग में 7 नंबर पे, लेकिन मैं ये सवाल करता हूँ यार, वो प्लेयर्स कौन से हैं जिसको आप खिलाना चाहते हैं? हम दोबारा बाबर को लेके आना चाहते हैं, हम शादाब को दोबारा लेके आना चाहते हैं। उस्मान तारिक के लास्ट ईयर 32 आउट किए तो वो टीम में बड़ी मुश्किलों से आए, हमने उनको साइड लाइन कर दिया। टॉप रैंकिंग में अबरार है, जो टॉप रैंकिंग में जो मैच विनर है ना, हम उन्हीं को बाहर कर देते हैं। जो सर्टेन प्लेयर्स है ना, वो उनके ऊपर इनका ज्यादा एतमाद होता है। तो मेरे ख्याल से कभी कभार लगता है कि कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग भी हमारी टीम में होता है, जिसकी वजह से इश्यूज आ जाते हैं। ये होनी नहीं चाहिए। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसा इंप्रेशन आता है कि थोड़ी सी लाइकिंग चलती है, जिसकी वजह से आपके मैच विनर बाहर बैठ जाते हैं और आपके सर्टेन प्लेयर्स प्लेइंग 11 में आ जाते हैं। नहीं, और इस बात की हमें निशानदेही नज़र भी आती है जब आप टॉप स्कोरर्स को छोड़ के स्कोर हैं, और वो लड़के जो डोमेस्टिक परफॉर्म कर रहे थे उनको छोड़ के आप ऐसे प्लेयर्स को पिक करते हैं जिनमें बेशक टैलेंट होगा। आई मीन आई हैव टॉक्ड अबाउट ख्वाजा नाफे लोड्स ऑफ टाइम्स, आई थिंक ही इज़ वेरी इंप्रेसिव, लेकिन एक सही तरीकाकार होता है किसी भी प्लेयर को टीम में लाने का। आप उसको इंडक्ट करते हैं डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पर, उसको ट्रांजिशंस लेकर फिर पाकिस्तान टीम में आना होता है। खैर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान प्लेयर्स की क्या रिसेंट टाइम्स परफॉर्मेंस रही है, जो हमने लीग्स में देखा है, उसको भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज दैट मैटर्स अ लॉट एज वेल। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। बात हो रही है पाकिस्तानी प्लेयर्स की, करंट पाकिस्तानी टीम की, और पाकिस्तान की चांसेस क्या हैं आगे आने वाले वर्ल्ड T20 में। ऑल आइज आर ऑन दिस इवेंट, और अनडाउटेडली इट्स द बिगेस्ट इवेंट ऑफ द ईयर, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इसमें अच्छा परफॉर्म करे। यस, द जूनियर टीम इज़ डूइंग रियली वेल। जूनियर वर्ल्ड कप भी आपसे कुछ दिनों बाद शुरू होने वाला है, हम आपके साथ कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स लेकर आएंगे। लेकिन अहमद, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। हम लीग क्रिकेट में देखते हैं ना बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स, चाहे वो फिर ILT हो या फिर बिग बैश हो या फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो, पाकिस्तानी प्लेयर्स आपको नज़र आते हैं।
एज कम्पेयर टू द ग्लोबल टैलेंट दैट्स कमिंग फॉरवर्ड, कैसी परफॉर्मेंसेज रही आपकी नज़र में? बिकॉज नसीम शाह वाज ओके, उस्मान तारिक वाज इम्प्रेसिव. आपको इतना टैलेंट नज़र आया जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था, जो ट्रबल कर रहा था उनको? नहीं, टैलेंट तो बिल्कुल पाकिस्तान के पास हमेशा से मौजूद है, लेकिन उनकी करंट फॉर्म और एबिलिटी जो इनके पास है अभी जो चल रही है उस पर जरूर बात कर सकते हैं. और बात ये हो सकती है कि क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत सकता है? बिल्कुल जीतने को तो पाकिस्तान जीत सकता है, लेकिन अपनी तैयारियों पे टीमें जीतती हैं. तो क्या वो टीमें जो अपनी तैयारियां पूरी करती हैं, जिनके प्लेयर्स के पास अंदर खेलते हुए जो है क्लैरिटी होती है, जिसके पास हर नंबर का प्लेयर मौजूद होता है, जिनकी टीम के अंदर 6 ओपनर नहीं खेल रहे होते, उनको आपने डिफरेंट जगह पे एडजस्ट किया होता, जिनको यंगस्टर्स को आप सेंचुरियां करके बाहर नहीं कर देते हैं, जिनके आप प्लेयर्स को बाहर करते हैं और बगैर किसी परफॉर्मेंस के अंदर नहीं ले आते, जिनके आप फॉरेनर कोचेस रखते हैं, उनको इस वजह से कि वो आपके नैरेटिव को पुश नहीं करते, उनको निकाल नहीं देते हैं, जिनके डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है, जिसके 30 साल के प्लेयरों को आप ये मैसेज नहीं दे देते हैं कि थैंक यू वेरी मच आप चले जाएं, और जिनकी जो कोचिंग पैनल है, जहाँ पे जब आप हारते हैं या आपकी इंटरनेशनल रेड बॉल सीरीज हो रही होती है, आप यहाँ पे वाइट बॉल सीरीज नहीं शुरू करवा देते, जिसके पाकिस्तान कप के आपने तकदीर बदलनी होती है, 1 साल के बाद आप उसको हटा नहीं देते. तो ये सारी चीजें भी दुनिया कर रही होती है और वो भी जीतने के लिए खेल रही होती है. तो क्या हमने वो प्रोसेस पूरा किया है ओवरऑल कि हम ये कहें कि हमारी टीम फेवरेट्स हैं? किसी वजह से टीम फेवरेट्स बनती हैं और इसी वजह से ऊपर 4-5 जो आपको टीमें नजर आती हैं, पहली 4, वहां पे प्रोफेशनलिज्म इतना है खेलने वालों में और खिलाने वालों में और सिलेक्शन में मेरिट इतना है कि उनके चांसेस जो हैं फिर ज्यादा लगता है और उनकी टीम आपको इसी वजह से पाकिस्तान से डिफरेंट नजर आती है. यही वजह है कि वो टीमें पहली 3 हैं और हमारी 7वें नंबर पे टीम खड़ी हुई. और इस रैंकिंग को बेहतर करने के लिए लाजमी पाकिस्तान को एटलीस्ट टॉप 4 टीम से खेलना होगा. इसमें आप इंडिया को तो हटा दें बिकॉज वो आपसे बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलते हैं, बट बाकी टीमों से तो आप खेल सकते हैं. सिक्कू भाई, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान, और ये सवाल मैं आप तीनों की तरफ लेके आऊँगा. सिक्कू भाई से स्टार्ट कर लेता हूँ बिकॉज उनका डिपार्टमेंट है. शाहीन शाह अफरीदी को लेकर बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त. सिक्कू भाई, ही नेवर लुक्ड 100% जब से उनकी नी सर्जरी हुई. ऐसा लगा कि वो नी सर्जरी से जब रिकवर हो रहे थे, बहुत जल्दी उन्होंने क्रिकेट शुरू कर दी, पूरी तरह से रिकवर हुए नहीं थे. ही नेवर लुक्ड लाइक द ओल्ड शाहीन शाह अफरीदी दैट वी ऑल न्यू एंड लव्ड. अब क्या हम वो गलती दोबारा कर रहे हैं, या फिर इस मामले को आई थिंक इसका सोल्यूशन निकल आना चाहिए कि नहीं जी ये फिट नहीं हो पाएंगे, फिट हो भी जाएंगे तो 100% नहीं हो पाएंगे, ये स्ट्रगल कर रहे हैं, वी नीड टू make a decision and stick to Salman Mirza or Wasim Jr. or think of introducing another bowler? देखो, मैं पहले वो जो एक थोड़ी सी अपने करेक्शन कर लूँ कि मैंने बताया था आप लोगों को कि भाई 6 बैट्समैन खेले थे, उसके अलावा हमारे पास कोई नहीं. उन्होंने एक और लड़के को खिलाया था, उसका नाम था हसन नवाज. उसका नंबर 4 था, मगर कप्तान ने 4 पे खेलना था तो उसको 6-7 पे पता नहीं 8 पे कहीं भेज दिया था. तो ये एक लड़का था और ये 5 लड़के. इसके अलावा हमने कोई बैट्समैन नहीं ट्राई किया है. तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड याद रखे, अगर कोई अनफिट हो गया तो फिर क्या होगा, किसको अचानक कहीं से घर से उठा के ले जाएंगे, ये इनकी हुई गलती. और जिसको भी ट्राई किया सिक्कू भाई, उसका डोमेस्टिक में कोई नामो निशान नहीं था. मतलब उसकी मैचेस भी नहीं खेले. उस्मान तारिक की बात कर रहे हो ना, उसने 2 मैच खेले डोमेस्टिक के, 2 मैच, ठीक है. हाँ, T20 के 40 खेले जिसमें उसके 65 आउट हैं, उसके अलावा उसने मैच नहीं खेले. अच्छा, अब आपका आया सवाल शाहीन का. अच्छा, शाहीन जो आपने बात की ना, जब से उसकी नी का इशू आया है, पिछले साल का मेरे पास क्लिप आया था फेसबुक में, उसमें भी मैं उस वक्त सवाल कर रहा था, भाई इसको आपने क्यों भेजा है बांग्लादेश, क्यों खेलने गया है? इसका मतलब है वो उस वक्त भी अनफिट था. रेस्ट करा देते, टाइम दे देते. देखें, ये लड़के हैं एम्प्लॉय ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पैसे मिलते हैं हर महीने, उनको तनख्वाहें मिलती हैं. तो ये क्रिकेट बोर्ड का काम है कि वो स्ट्रांग रहे कि भाई आप नहीं खेलेंगे, ये चीज़ नहीं खेलेंगे, कोई लीग नहीं खेलेंगे, गेट फिट और फिर जाके डोमेस्टिक खेलें, हमें दिखाएं कि आप अच्छे हैं, तो देन यू ब्रिंग देम इन. ये होता है पूरी दुनिया का असूल. हमारे यहाँ तो लाडले होने की वजह से उठाया खिलाया, मैं सही हो गया हूँ. अभी उन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अगले हफ्ते बॉलिंग कराऊंगा, वो आ जाएंगे, सीधा जाकर खेलेंगे. वो बॉल किए, उसने पहला ओवर किया, दूसरा ओवर किया वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में BBL में. मैं बैठा देख रहा था, मैं खास तौर पे टीवी लगा के बैठा था इनको देखने के लिए. मैंने कहा ये फिट नहीं है. लाके वो गेंदे छोड़े जा रहा है, वो खेलने चला गया. भाई वो ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पिचेस हार्ड होती हैं. तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो. हमारे पास जो अब रह गया मिर्ज़ा, नसीम, वसीम और कोई
कोई है, हाँ हारिस रऊफ शायद वो उसका भी नाम आ जाएगा कि इन लोगों में से कोई आप फिर सेलेक्ट करेंगे जो भी होगा। और उसमें हमने पिछले प्रोग्राम में सवाल उठाया था कि आखिरी ओवर्स कौन करेंगे, ये भी एक फैक्टर है कि हमारे कौन सा फास्ट बॉलर आखिरी ओवर करेगा। ठीक है, फास्ट बॉलर्स पे भी हम बात करते हैं, हारिस रऊफ के बारे में बात करेंगे राशिद भाई थोड़ी देर में। बट शाहिनशाह आफरीदी, राशिद भाई ऑन पेपर एटलीस्ट 24-25 साल के हैं, ही इज़ यंग, पूरा करियर बाकी है, कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर रहे हैं, ही सर्व पाकिस्तान। बट एट द सेम टाइम हमें पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सबसे पहले सोचना है, नथिंग और नो वन टॉप्स दैट, कोई क्रिकेट से बड़ा नहीं है। तो क्या सही तरीक़ेकार होना चाहिए राशिद भाई? क्योंकि देखिए 15-20 दिन में अगर वो फिट हो भी जाते हैं, जो कि मुश्किल नज़र आ रहा है, तो क्या वो फिट होने के बाद इतनी जल्दी उस फ्रेम ऑफ माइंड में आ पाएंगे कि पाकिस्तान के लिए एज अ बॉलर लीड करना है, अटैक को लीड करना है और फिर वो रोल प्ले कर सकते हैं? क्योंकि सीधी टांग है, वहीं पर जोर आना है सारा। देखिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, उन्होंने कहा कि ज्यादा इंजरी नहीं थी, डिपेंड करता है ना इंजरी कितनी है। वो तो चौथा ओवर अपना करके तीन बॉलिंग की थी, चौथे ओवर की करके वो वॉक करके आए हैं। इसका मतलब है मेजर इश्यू था नहीं, वापिस आ गए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा आपने बॉडी लैंग्वेज कि वो खेलेंगे 23-24 साल के, तो 23-24 तारीख को बीबीएल खत्म होगा, उसके बाद वो अनाउंस कर देंगे फिट है, क्योंकि बीबीएल चल रहा है अभी ना, उसमें अनाउंस नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है। राशिद भाई एक बात कंफर्म कर सकता हूँ जी, ये वही इंजरी है ना जो पहले हुई थी इनको, वही वापस आई है ना? वो देखें इंजरी तो डिफरेंट होती है, इनके तो स्लाइड की थी कैंडी में सबसे पहले टेस्ट मैच में, वहां पे हुई थी, फिर वर्ल्ड कप के फाइनल में हुई, उसमें भी स्लाइड की थी, सामने से कैच आ रहा था उसमें। ये जो लग रही है ये बॉलिंग की इंजरी लग रही है, और बट है वही लिगामेंट है प्रॉपर्ली, में भी रिहैब प्रॉपर्ली नहीं हुआ। ट्राई सीरीज में ये टीम में मौजूद थे, हमने बात की थी, मैच नहीं खेले थे, फिर बगैर मैच खेले ये चले गए ऑस्ट्रेलिया, और वहां पे 2 फुल टॉसेस और पूरा ओवर कंप्लीट नहीं करने दिया था। सिक्कू भाई जो बात कर रहे हैं, लग रहा था ऐसा कि अपनी उनकी बॉडी लग नहीं रही, हार्ड सरफेस होती है वहां पे, इतना आसान नहीं होता। और उसको देखिए इशू ये नहीं है कि शाइन होगा या नहीं होगा, इशू ये है कि लास्ट 2 ईयर्स में हमने बैकअप कितने तैयार किए हैं। सलमान की बात कर रहे हैं ना, सलमान होगा नहीं होगा ये बात नहीं करनी चाहिए हमें बात करनी चाहिए कि हैदरवुड नहीं था, पैट कमिंस नहीं था, तो ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 कैसे मारा उनको। उनके पास नसर आ गया, उनके पास उनके अपने जो प्लेयर्स थे, फास्ट बॉलर थे, उन्होंने बॉलिंग की, उन्होंने नेथन लॉयन को नहीं खिलाया, वेबस्टर से बॉलिंग करवा के मैच जीत गए। तो उनके बाद बैकअप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रीन परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन ग्रीन को आप चांसेस दे रहे हैं, तो वेदरहेड को खिला रहे हैं, ख्वाजा चले गए, तो उनका प्रोसेस है एक। उनके बैकअप, एक मिचेल स्टार्क ने 31 विकेट लिए हैं जो खेला है, बैकअप ही नहीं है हमारे पास। अब आप मुझे नाम बताएं, बैकअप आता है और चला जाता है। हसन अली आए, लाए गए, आता कोई भी नहीं है, लाया जाता है जी, और फिर उसको निकाला जाता है। लाया जाने में और निकालने में टीम कभी नहीं बनती। लड़का अपनी जगह जो बनाते हैं वो डोमेस्टिक ही खेलते रहते हैं, इनको लाया जाएगा। और एक नए को मोहम्मद वसीम जूनियर बहुत अच्छा बॉलर है, उनको लाया गया है, उनको निकाला भी गया था। अभी शादाब को लाया गया है, वो सिलेक्ट नहीं हुए, उनको बाकायदा तौर पे लाया गया है। 2 जो मेन प्लेयर्स हैं आपके बैकअप के, जो कह सकते हैं ये दोनों टॉप बॉलर एक दूसरे के बैकअप है, तारिक, उस्मान तारिक और अबरार, दोनों एक साथ खिला दो ना, दूसरी टीम हिलेगी भी नहीं। लेकिन नहीं, ऐसा चांस कम ही मिलेगा हमें। तो फास्ट बॉलर की आप बात कर रहे हैं, शाहीन की, तो बैकअप मुझे बता दें, हारिस लाए जाते हैं, निकाले जाते हैं। शाहीन ऐसा है कि जो सरवाइव कर रहा है, लेकिन इंजरी ज्यादा है। जिस टीम के बैकअप होंगे ना, बैकअप प्लेयर्स होंगे, एक के बाद एक बैठा होगा, यार ये क्यों ड्रॉप हो गया, रिंकू क्यों ड्रॉप हो गया, ठीक है ना, केएल राहुल क्यों ड्रॉप हो गया, स्मिथ क्यों ड्रॉप हो गया, ख्वाजा क्यों ड्रॉप हो गया, ये बात डिबेट होनी चाहिए। हम तो बोलते हैं यार इसकी जगह ये हो सकता है क्या, हम खुद कॉन्फिडेंस नहीं शो करते हुए हम 10 सालों से कर रहे हैं, तो टीम क्या होगी। एब्सोल्युटली, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो नाम आए भी ना, राशिद भाई, आकिब जावेद था, अहमद दानियाल थे, इवन सलमान मिर्जा को हम ले लें, या सुफियान मुकीम की हम बात कर लें, राइट, हम जा रहे हैं स्पिनर्स की तरफ या पेसर्स, हम ये बात कर रहे हैं कि बॉलर को हमने ट्राई किया, लेकिन परफॉर्मेंस के बावजूद वो टीम में जगह नहीं बना पाई, हम उनको उस तरह डेवलप नहीं कर पाए। ऐसा नहीं था उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। चांस तो दे ना, देखिए उनको चांस तो दे। आकिब जावेद ने एक वनडे जो खेला था सबसे अच्छा कॉम्बिनेट था उसका, विकेट भी साथ ले ली, बिल्कुल, और पेस भी थी सर। अहमद दानियाल का भी यही सिनेरियो। आकिब जावेद शायद, राशिद, आकिब जावेद शायद उसको इंजरी है वर्टेब्रा की, और अब्बास अफरीदी जो मिसिंग है ना, वो बड़ा क्वेश्चन वाला था। मैं अब्बास पे भी आने वाला था जी राशिद भाई। मैं जी अभी आकिब जावेद गए थे, T10 वगैरह खेल रहे थे, और भी
क्रिकेट तो खेल रहे थे वो, डोमेस्टिक भी खेल रहे थे पहले भी की जी। मैं निकालना भूल गया उसमें लास्ट ये जो होता है ना 12 से 20 ओवर में बॉलिंग करता है वो मुल्तान सुल्तान कराची किंग्स से की है, जी जी वो सक्सेसफुल रहा है। उसको एकदम से इग्नोर करके हमने हांगकांग में उसको तमगा पहना दिया, वो उस पर भी वो खुश है। हमारे प्लेयर को कुछ मिलना चाहिए, वो रियलाइज कराना चाहिए हमें यार तेरी जगह वो नहीं है सिक्सर की। हाँ हमने इतना बड़ा इवेंट बना दिया कि वर्ल्ड कप से बड़ा इवेंट हमारा सिक्सर हो गया यार। जी जी मैं खुद किया हूँ, मैं खेला हूँ, जीते हैं हम लोग। मैं था, वसीम भाई थे, रजाक वगैरह थे, अदर महमूद, बड़ी टीम थी जी। लेकिन क्या यार कोई हैसियत है उसकी क्या? तो उसको हमने हीरो बनाया हुआ कि यार ये हमारा प्लेयर है। और उसकी जगह पाकिस्तान टीम में आपके जो टॉप प्लेयर है ना, बैकअप वो था आपका जी। आपने वो बैटिंग भी सही कर लेता था। मुझे नहीं पता क्या प्रोसेस है इनका, क्यों निकालते हैं क्यों लाते हैं। और इतने वसूख से अगर अब्बास आफरीदी की बात हो रही है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि उसने विकेटें भी ली हैं और वैल्यूएबल इनिंग डाउन दी ऑर्डर। अहमद मैं आपकी तरफ आऊँगा, उसके बाद ब्रेक पे जाऊँगा बिकॉज पिछली बार भी हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था। बट शाहीन शाह आफरीदी से मुतालिक अहमद आपकी क्या ओपिनियन है? बिकॉज ज़रूरी है ये फैसला होना। हम हाफ फिट प्रीमियम फास्ट बॉलर को स्क्वाड में भी नहीं रख सकते बिकॉज दैट वुड जस्ट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। देखिए दोनों ने बड़ी जबरदस्त बात की है, आई थिंक इट सम्स अप। और मैं भी ये कहूँगा कि जो पास्ट के अंदर शाहीन की परफॉर्मेंसेज हैं वो कोई उनसे ले नहीं सकता। एक टाइम पे उन्होंने पहले ओवर में आके जबरदस्त जो उनका स्विंग होता था, जो बैट्समैन को डिसीव करते थे वो अपनी पेस और स्विंग के साथ, वो तो हमें आखिरी 2 साल में बिल्कुल इंजरी के बाद देखने को नहीं मिला है। फाइट करते हुए जरूर वो नजर आ रहे हैं, इंजरी के साथ, अपने आप के साथ, फिटनेस पे भी कोशिश। लेकिन हमने देखा है पास्ट के अंदर जब उमर गुल को नी की इंजरी हुई थी या सुहेल तनवीर को नी की इंजरी हुई थी, और कितना फर्क पड़ा था उनकी बॉलिंग के अंदर उस इंजरीज के बाद। और क्योंकि आपने जिस तरह बताया कि सारा बॉडी का लोड जो है उस नी पे पड़ता है, तो वो आप चाह के भी जितने मर्जी इंजेक्शंस लगा के खेल लें, जितनी मर्जी पेन किलर्स लेके खेल लें, इवेंचुअली वो खराब से खराब ही वक्त के साथ होती जाएगी। और हमने देखा है अभी रिसेंटली फिर कि आप ऑस्ट्रेलिया भी गए, ऑस्ट्रेलिया जाके आपने वो परफॉर्मेंस हुई नहीं और उसके बाद फिर वापस आना पड़ा, और अब आप इंतजार कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की वो खत्म हो जाए बिग बैश ताकि आप फिट अनाउंस हो जाए। ऑब्वियसली वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी इंजरी के साथ, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फिटनेस के साथ। ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट, बट एट द सेम टाइम एक टाइम आता है कि जब आपको लगता है कि, और ये सारी चीजें मेरे ख्याल से तब से ही स्टार्ट हुई, जिस तरह राशिद भाई ने भी जिक्र किया था कि जब शुरू में उनको इंजरी हुई तो शायद रिहैब उस लेवल का तगड़ा हो नहीं पाया जो कि जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की होती है। हमारे मेडिकल पैनल को आपको पता है कि ऑलरेडी बड़े करियर जो है वो लेके बैठ चुके हैं, और उसके बाद शाहीन का प्रॉपर तरीके से रिहैब करके पाकिस्तान के लिए खेलना और उसी तरह विकेटें लेना बहुत जरूरी था, जो कि अनफॉर्चुनेटली आखिरी 2 साल से हमें देखने को नहीं मिला। बिकॉज देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग ये पूरा कॉन्वर्जेशन शाहीन के फेवर में है। फेयर इस बात का है कि हम एक बॉलर को जल्दबाजी करके या हाफ फिट उसका करियर मजीद तबाह नहीं कर सकते। इंजेक्शन लगवा के कोई भी प्लेयर खेल रहा है तो उसका फ़ायदा नहीं, उसका नुकसान है इन द लॉन्ग टर्म, इन द लॉन्ग रन। इट्स नॉट समवन हु इज़ 34-35 ईयर्स ओल्ड जो अपने करियर के एंड पर है। इट्स समवन हु इज़ 24-25 ईयर्स ओल्ड, उनके आगे अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। सो व्हाई नॉट hold him back, why not fix him and then play him and let him serve Pakistan the right way, the way it should be done. We'll take a break here. Break से वापस आकर हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहेगा। Welcome back once again to Sports Floor. आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आखिरी T20 इंटरनेशनल खेला जाने वाला है। हम थोड़ा सा साइड ट्रैक इसलिए भी हुए थे बिकॉज आज इम्कान कम ही नज़र आ रहा है तीसरे T20 इंटरनेशनल का। सूरत हाल ऐसी लग रही है कि जिस तरह दूसरा T20 बारिश की वजह से मनसूख हुआ था, आज का भी हो सकता है। बट वी होपिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड कि आज का ये मैच हो बिकॉज पाकिस्तान अपनी बेंच स्ट्रेंथ आजमानी है। स्पीकिंग ऑफ दैट, एक बात होती है रियलिस्टिकली स्पीकिंग और एक बात होती है आपका ओपिनियन। तो राशिद भाई आपकी ओपिनियन में आज प्लेइंग 11 क्या होगी पाकिस्तान की? यार सुनने में मैं नाफी को खिलाना चाहते हैं और उस्मान तारिक को, लेकिन जो आपने बात की ना बेंच की करें, स्ट्रेंथ की ना करें ना। स्ट्रेंथ तो बहुत बड़ा वर्ड होता है, स्ट्रेंथ नहीं है हमारे पास। वही तो मैं आपको बात कर रहा, बैकअप नहीं है हमारे पास। तो ये भी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे सिलेक्ट हुए 3-4 प्लेयर जाते हैं और फिर हम यहाँ पे शो में बोलेंगे इनको खिलाना चाहिए। वो ज्यादती कर चुके हैं, उससे बड़ी ज्यादती हम लोग करेंगे कि उनको खिलवाएंगे। राशिद भाई अगर नाफे खेलते हैं जो आप कह रहे हैं रिपोर्ट्स हैं, तो किसकी जगह खेलते हैं? उस्मान? नहीं ये तो बस ये था कि ये खेल सकते हैं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। समय भी मतलब कि ये
किसी ने बताया था कि पॉसिबिलिटीज हैं इसको खेलने के लिए। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है, ये लोग इस तरह से जाते नहीं, किसी नए प्लेयर को इतनी जल्दी लेके नहीं आते। टूर कराना था शायद, मुझे ऐसे ही लगता है कि करवा दिया। ये तो फिर काफ़ी मज़ाक़ा खेज़ बात हो जाएगी कि खिलाना नहीं था लेकिन सिर्फ टूर कराना था। भाई समद का भी सिक्कू भाई तो 3 शो से कह रहे हैं समद भी तो जा रहा है। इरफान न्याजी किधर गया? एक प्लेयर और था हसन नवाज के अलावा जो मिडिल ऑर्डर में, इरफान न्याजी, वो भी इमर्जिंग में घूम रहा है। वो इमर्जिंग ताहिर तैयब भी एक था, तैयब ताहिर। अब वो भी इमर्जिंग में राइजिंग स्टार में कप उठा के घूम रहे हैं। 30 साल के लड़के यार, क्या हो गया इन लोगों को? अगर सिक्कू भाई खेल लेते हैं अगर नाफे, तो किसकी जगह खेलेंगे आपकी नज़र में? और अगर उस्मान तारिक खेलेंगे तो फिर किसकी जगह खेलेंगे? जैसे भी उसने बोला, बिल्कुल सही बोला। मैं तो चाहता हूँ दोनों एक साथ खिला दें, उसको इब्रार को और उस्मान तारिक को। मगर देखो, पहले मैं थोड़ा सा उसके ऊपर आता हूँ कि आप शाहीन को बोल रहे थे ना कि इंजेक्शंस लगा के खिला दें। अगर इंजेक्शन लगाने के, नहीं लोग कह रहे हैं ना, हाँ लोग खिलाते हैं उसको इंजेक्शन, मगर उसके बाद अगर वो पुराना वाला शाहीन नजर आए तो फिर फायदा है। इंजेक्शन लगाने सकता सिक्कू भाई, कैसे खत्म हो गई बात। अच्छा, एक तो ये बात, जान नहीं लगा सकते तो ये बात हो गई। अब आपके उस्मान तारिक को आप खिलाते हैं तो खिलाएं, उसके साथ इब्रार को भी खिला दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को देख लेते हैं। आपने नवाज को देख लिया ना, और आप ये कर सकते हैं अगर आप फ़हीम अशरफ को टीम में शामिल ना करें, बिकॉज़ फिर आपने कितने ऑलराउंडर खिलाने। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, या तो नवाज को बिठा दें या फ़हीम अशरफ को। शादाब की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, शादाब को खेलने दो, उसको खेलने दो, वो चहीता भी है और वो अनफिट होकर आया है, सो लेट हिम प्ले। मगर आपको जो मैं बार बार कह रहा था कि जब ये आपने ट्राई सीरीज शुरू की थी कि खुदा के लिए वहाँ पे नए बच्चे ट्राई कर लो, नए बच्चे डाल दो, ताकि आपको पता तो चल जाए, कुछ बेंच तो बने। मगर आपने बनाई नहीं। वही 18 सारे उन्हें मैच खेले हुए, सब मेरे पास रिकॉर्ड रखा हुआ है। आप ये कर सकते हैं कि एक ऑलराउंडर को बिठाकर, नाफे खेलेगा तो फिर वो खेलेगा उस्मान की जगह, विकेट कीपर उसके सामने लिखा हुआ है, लेट हिम प्ले उस्मान की जगह, और फिर आप दोनों को खिला दें, इब्रार को और एक फ़हीम को बिठा दें आप, या आप नवाज को बिठा दें, नवाज तो आजमाया हुआ है ना, उसको बिठा दें। तो आप किसी 2 को बिठाकर इन लोगों को खिला दें ताकि हमें पता चले। समद को तो खिलाएं यार, आप उसको रेस्ट दे दें, फ़खर को दे दें रेस्ट, आप फरहान को दे दें रेस्ट। चले, फरहान तो रेगुलर स्कोर कर रहा है ना, उसको बोलो बेटा तो आज रेस्ट कर ले, किसी और से ओपन करा के आप उसको खिला के देख लें। समद को भी वो है क्या, किस बेस के पर अंदर है मुझे नहीं पता। ये पाकिस्तान की टीम है, वी हैव द राइट टू आस्क कि वो क्यों है वहाँ पर। अगर है तो लेट हिम प्ले। और फिर अहमद, जब हम प्लेइंग 11 की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि नाफे खेलेगा तो उस्मान खान की जगह खेलेगा, ये भी थोड़ी सी ज़्यादती लगती है, बिकॉज नाफे प्रीडोमिनेंटली विकेट कीपर है नहीं। अब ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उसके तो रन भी नहीं है यार। वही है जहाँ पर साहिबजादा फरहान है, क्योंकि विकेट कीपर दोनों नहीं है। यार मुझे तो नहीं पता कि मैंने तो नाफे को टू बी ऑनेस्ट खेलते हुए नहीं देखा, और हालात ऐसे आ गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर उस तरह के प्लेयर्स आ रहे हैं जिनको हमने एज अ क्रिकेटर हालांकि हम फॉलो करते हैं। हाँ, एक आधा क्लिप जरूर सोशल मीडिया पे वायरल देखा, तो आपने तो अपनी टीम ही सोशल मीडिया पे बना दी ना। आप पे तो प्रेशर सोशल मीडिया से, आप लोगों को लेके सोशल मीडिया से आप नाफे को ले जाते हैं, आप समद को ले जाते हैं। इन लोगों की परफॉर्मेंसेस क्या है मुझे शायद आप बता देंगे तो पता लग जाएगा, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता है। हाँ, मुझे ये जरूर पता है आप लोगों को बाहर निकालते हैं, 4 साल से कुछ नहीं किया होता, बगैर परफॉर्मेंस से दोबारा ले आते हैं। मुझे ये पता है कि यंगस्टर आके पोटेंशियल शो करता है, हसन नवाज सेंचुरी करता है, बाहर निकाल देते हैं, मोहम्मद हारिस सेंचुरी करता है, बाहर निकाल देते हैं, इरफान न्याजी परफॉर्मेंस करता है, बाहर निकाल देते हैं, तैयब ताहिर को खिलाते हैं, बाहर करते हैं, खिलाते हैं, बाहर करते हैं, इवेंचुअली बाहर कर देते हैं। बगैर परफॉर्मेंस के शादाब को आप लेके आना ही था, अपने आप लेके आ जाते हैं। तो मुझे ये चीजों का जरूर पता है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि किसकी जगह आप खिलाना चाहिए। ऑब्वियसली आपको शादाब की जगह ही खिलाना है, क्योंकि आपके जो है ना वो जो साइम अयूब है वो बॉलिंग करते हैं। अरे अहमद, ऐसे कैसे हो सकता है शादाब की जगह खिलाने आप? ऐसे कैसे हो सकता है? शादाब को आपने चांस देना है तो आपने शादाब की जगह ही खिलाना है, और तो कहीं पे क्या कहाँ खिलाएंगे। तो दानिश, इन शॉर्ट ये बात है, देखें हमें गुस्सा क्यों चढ़ता है या दुख क्यों होता है वुड से, कि जब आप पाकिस्तान की टीम के साथ इस तरह की चीजें करेंगे कि जो चीजें आप यकीन जानेगा, आप कोई मोहल्ले की टीम बनाते हैं ना तो किसी पर्पस के साथ बनाते हैं। यूसी की टीम बनती है ना, हमारे मोहल्ले की बनती थी, तो एक पर्पस के साथ बनती थी कि ये नहीं तो ये खेलेगा, ये नहीं तो ये खेलेगा, ये नहीं तो ये खेलेगा। लेकिन पाकिस्तान टीम जो वर्ल्ड कप के लिए बन जाती है वो बगैर किसी पर्पस के साथ दिखाई देती है। इस चीज का जरूर फिर मोहल्ले की टीमों में अहमद ये भी होता है कि यार ये मेरा दोस्त है, ये तो खेलेगा ही खेलेगा, ये भी होता है मोहल्ले की टीमों में। वहाँ भी होता है, यही तो मिथ तोड़ी है सर, वहाँ भी ऐसे ही होता है आपकी पाकिस्तान टीम के साथ। ये मेरा दोस्त है, इसने गलती नहीं की, बाकियों ने सबने गलती कर दी। राइट, अहमद शहजाद, राशिद लतीफ़ साहब, सिकंदर बख्श साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप ज्वाइन किया।
लेट्स होप आज क्रिकेट हो और बारिश थोड़ा सा रहम करे इस सीरीज़ पर। एक मैच नहीं हुआ, एटलीस्ट तीसरा और आखिरी मैच तो हो और हम यंगस्टर्स को देख सकें और एटलीस्ट वो थोड़ा सा अपना केस लड़ें आज खेल कर कि जी ठीक है, हमें जो सेलेक्ट किया गया है वो सही तरह सेलेक्ट किया गया है, सही सिलेक्शन है हमारी। जैसे शादाब खान ने पहले T20 में जिस किस्म की बॉलिंग की, एटलीस्ट खुशी हुई मुझे तो, जिस तरह भी सेलेक्ट हुए, बट खुशी हुई कि यार ही इज़ मेड अ गुड कम बैक, ही इज़ लुकिंग गुड एंड आई होप ही कीप्स ऑन लुकिंग गुड एंड आई होप ही कीप्स ऑन परफॉर्मिंग वेल फॉर पाकिस्तान। आपका शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।